और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा एक धर्म और है, धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म यह है कि पति के पथ पर पति चल रहा है उसको बल प्रदान करना। और मान लो पति अगर कहीं उलझ गया है, कोई चिंता में, कोई व्याधि में, कोई टेंशन में अगर पति पड़ गया है, तो धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है उसको व्हील पावर मजबूत करना। क्यों चिंता करते हो? सब अच्छा होगा, भगवान ने दिया था और देगा, अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करते हो? किस लिए? पति अगर कहीं उलझ रहा है, पति अगर कोई चिंता में पड़ रहा है, पति अगर कोई टेंशन में पड़ रहा है, तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए कि वो अपनी धर्म पत्नी अपने पति से कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जो नहीं होगा? सब होगा। थोड़ा रुको, शांति रखो, क्यों चिंता करते हो? भामनी में लगा, मन में भामनी क्या आया कि मेरा पति नहीं, राज्य संभालना है, संभाल रही है, भामनी देख रही है पूरे राज्य को संभालने का काम कर रही, संभालती है। श्रावण का महीना आ गया और भामनी को शिव की आराधना करती थी, उसके स्मरण में यह नहीं आया कि कल शिवरात्रि है और वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। ये भामनी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठी, भामनी की बुद्धि में यह बात नहीं बैठी कि कल शिवरात्रि है। और ऐसा हुआ। मेरी जीजी एक बात आपसे पूछें, उत्तर देना। पहले के समय में जब आप शिव पुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, जब नहीं, शिव पुराण की कथा जब आप सुनते नहीं थे, पुराने समय की बात निकालो, 10 साल, 8 साल, 15 साल पहले की, श्रावण के महीने में शिवरात्रि आती है, ये आपको मालूम था क्या? जम के बोलो। नहीं। दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे, वो महाशिवरात्रि थी। उस शिवरात्रि पर अनुष्ठान करना, पूजन करना, आराधना करना, स्नान कराना, अभिषेक करना, ये जानते थे। पर शिव महापुराण की कथा को सुनते 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 लोगों को ये मालूम पड़ गया 12 महीने शिवरात्रि आती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया 26 प्रदोष होती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जिस शिवरात्रि पर अगर हम शंकर जी को राजी कर लें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। शिवरात्रि, इसलिए हमने भी एक नियम इस महापुराण की कथा को सुनकर शुरू से एक नियम बनाया कि शिवरात्रि सावन की पड़े और उस दिन शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक करते हो। आप लोग सब लोग हाथ उठाओ, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो सब। सावन की शिवरात्रि के दिन इसलिए ऑनलाइन अभिषेक रखा, किसी किसी गांव में ब्राह्मण नहीं मिल पाते, किसी किसी गांव में अगर ब्राह्मण मिल भी जाते हैं तो एक घर में पूजन करा पाते, 2 घर में करा पाते, बाकी के घर में कौन कराएगा। किसी किसी शहर में माताएं किसी को घर में बुलाना पसंद नहीं करती तो कोई वहां नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए इस अभिषेक को ऑनलाइन रखा जाता है जिससे सब अपने अपने घर में रहकर अपने अपने परिवार के समेत और आपसे निवेदन करें उसको करा। सावन के महीने की शिवरात्रि की हम घोषणा करेंगे उसके बीच में कथा में, जब भी आगे आपको सूचना मिलेगी कि उस अभिषेक को जब करा जाए तो अपने अपने घर के पतियों को, बच्चों को भी ये बोला करो कि एक दिन, पूरे वर्ष में एक दिन सावन की शिवरात्रि का निकालो, शाम के समय का, साथ में बैठो, अभिषेक करो, पूजन करो, झोली पसार कर बाबा से विनय करो, खाली नहीं छोड़ेगा मेरा बाबा, 3 महीने में झोली जरूर।